हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th के द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न 2 का भाग 3 सॉल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान है विधि में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। ठीक है, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दे, और यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे मिले। ठीक है, तो देखिए, प्रश्न 2 बनाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है, देखिए उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ये जो आपका प्रश्न वाली 4.3 में प्रश्न 1 था, उसमें जो भी आपका भाग था 1 2 3 4, तो तीसरा नंबर जो भाग है उसको हमको द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो तीसरा नंबर भाग मैंने लिख दिया। तो चलिए इसका हल याद करता हूँ, तो सबसे पहले हल लिख देता हूँ। हल, ठीक है, चलिए हल कैसे निकालता देखिए, देख लीजिए। मूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, विविक्तिकर निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए विविक्तिकर किस प्रकार निकाला जाता है। ठीक है, सभी द्विघाती सूत्र से आप मूल निकाल ज्ञात कर पाइएगा। तो देखिए विविक्तिकर, देखिए विविक्तिकर लिख यानी डी, तो विविक्तिकर की निकालने का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। द्विघाती सूत्र के व्यापक रूप से पहले एबीसी का मान निकालते हैं, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac में उसका मान रख देते हैं, तो आपका डी का मान आता है। अगर डी का मान 0 आ जाता है तो देखिए डी बराबर 0, तो मूल वास्तविक में समान होगा। यदि डी का मान कोई भी धनात्मक संख्या था प्लस में, यानी 0 से बड़ा, तो डी ग्रेटर देन 0 लिखते हैं, क्योंकि ये प्लस संख्या कोई भी आपका 0 से बड़ा होता है, इसलिए डी की तरफ बड़ा चिन्ह लिखते हैं, तब मूल वास्तविक असमान होता है। यदि डी का मान ऋणात्मक होता है, कोई भी माइनस संख्या होता है, तो डी लेस देन 0 लिखते हैं, क्योंकि कोई भी माइनस संख्या 0 से छोटा होता है, इसलिए 0 की तरफ बड़ा का चिन्ह लिखते हैं, तब कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन में आपका द्विघाती सूत्र से सवाल आगे नहीं बनेगा। अब फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में आपका सवाल आगे बनाएगा, मैं आगे बनाऊंगा द्विघाती सूत्र से। ठीक है, तो चलिए सवाल बनाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखूंगा, यहाँ ABC, पहले क्वेश्चन उतार देता हूँ। ठीक है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ लिखता हूं मैं, यहाँ a बराबर, ये जो x² है इसका पहले जो आपका संख्या है 4, वो आपका a का मान है। ठीक है, कोई भी संख्या रहेगी x² 4 का पहले, वो आपका a का मान कहलाएगा। ठीक है, और b बराबर आपका क्या होगा, b बराबर जो है आपका x का पहले, जिसका पावर 1 है, कुछ नहीं मैंने 1 है, उसका पहले जो आपका 4√3 और b का मान होगा। ठीक है, b का मान, और c बराबर आपका क्या होगा, ये जो संख्या है 3, वो आपका c का मान होगा। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है, इसीलिए विविक्तिकर विविक्तिकर डी बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b², तो डी बराबर लिखिए b²। ठीक है, b का मान क्या है आपका 4√3 रख दीजिए, स्क्वायर लिखिए। ठीक है, 4ac आपका गुना में, तो लिखिए 4 गुना a का मान कितना है आपका 4 है, 4 लिख दीजिए, और c का मान आपका कितना है 3 है, 3 लिख दीजिए। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए d बराबर लिखिए, ठीक है, 4√3 का स्क्वायर करने बोला, यानी 4√3 गुना 4√3। ठीक है, 2 बार लिखिएगा। तो देखिए 4 × 16 और √3 का अगर गुना कीजिएगा आपका 3 आएगा, तो 16×3 = 48। तो यही आपको यहाँ लिख देना 48 माइनस, देखिए 4 × 16, 16×3 = 48, देखिए आपका 48 आई है। तो डी बराबर आपका कितना आई है 0, इसीलिए डी बराबर आपका आई है 0। ठीक है, जब जी बराबर 0 आता है तो क्या करते हैं हम लोग, तो मूल क्या होता है लिखिएगा, चूंकि डी बराबर 0, तो इस अतः मूल क्या है, मूल वास्तविक एवं क्या होता है, समान होता है, एवं समान है, समान है। ठीक है, इतना तो हो गया। अब क्या करेंगे आगे, इस कंडीशन में क्या करते हैं आगे हम लोग बनाते हैं, जब डी का मान 0 आता है, मैंने आपको पहले ही कह दिया था। देखिए एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये देखिए डी बराबर जब 0 आता है तो मूल वास्तविक में समान होता है, तो इस कंडीशन में हम आगे बनाएंगे। चलिए बना रहे द्विघाती सूत्र से। ठीक है, तो लिखिएगा, अब द्विघाती सूत्र से, सूत्र से, ठीक है,
फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। चलिए लिखिए x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बटे 2, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये द्विघाती सूत्र का। ठीक है, तो लिखिए x बराबर, देखिए माइनस लिखिए, b का मान आपका कितना था, देखिए b का मान मैंने क्या लिखा था, अरे देखिए 4√3 लिख दीजिए b का जगह में, 4√3 फिर प्लस माइनस डी का मान आपका कितना निकला, देखिए डी का मान यहाँ 0 आया, देखिए डी बराबर 0, भैया ये लिख दीजिए। और 2 गुना ए का मान क्या, 2 ए गुना में ए का मान हमारा कितना है, देखिए ए का मान देखिए 4 है, देखिए 4, इस 4 को हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, लिख दीजिए। तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा, -4√3, फिर देखिए आप प्लस माइनस का 0 आपका हट जाएगा, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू होता है रूट में रहता है, हटा दीजिए। ठीक है, छोड़ दिए इसको, 4 दूनी 8, तो देखिए 4 1 कम 4, 4 दूनी 8 आया। तो आपका बच्चा का x बराबर आपका बचा -√3/2, भाई इसी को 2 बार लिख दीजिएगा। ठीक है, माइनस में, तो बराबर -√3/2 फिर कोमा -√3/2। ठीक है, लिख दीजिएगा। अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूल बराबर क्या हो जाएगा, -√3/2। ठीक है, -√3/2 कोमा -√3/2 है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और यदि आपको वीडियो को समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने पिछले हफ्ते का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। मैं इसी प्रकार आपको स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन में समझाऊंगा। ठीक है, और यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।